एफएससी में मार्क्स कम हों तो क्या हमें एमडी कैट देना चाहिए। उन लोगों के मार्क्स एफएससी में इस वजह से नहीं आते कि उनके साथ कोई ना कोई मिसहैप हो जाती है, कि उनके सारे के सारे जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो बिल्कुल ठीक हो रहे होते हैं। एक आधा कोई पेपर होता है जो थोड़ा सा उनका ऊपर नीचे हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी परसेंटेज नीचे। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे से एफएससी के स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं वो ये है जी कि अगर एफएससी में मार्क्स कम हो तो क्या हमें एमडी कैट देना चाहिए, और अगर एफएससी में मार्क्स कम हो तो हमारे कितने चांसेस हैं कि हमारे एमडी कैट के एग्ज़ाम के अंदर मार्क्स अच्छे आएंगे। तो चूंकि एफएससी का रिज़ल्ट आ चुका है, जिन लोगों के मार्क्स बहुत अच्छे आए जी आप लोग तो अच्छी तैयारी करें, लेकिन जिन लोगों के मार्क्स थोड़े से उनकी एक्सपेक्टेशन से कम आए हैं, किसी एक आधे सब्जेक्ट के अंदर मार्क्स वो अच्छे नहीं ले सके, फॉर एग्जांपल अगर वो 90 प्लस एग्रीगेट एक्सपेक्ट कर रहे थे लेकिन उनकी जो एग्रीगेट बना है वो 85% या 80% में आया, तो उनको क्या करना चाहिए। मेरा आप लोगों को ज़ाती मशवरा ये है कि काफ़ी ज़्यादा सारे बच्चे जो कि मेहनती हैं, जो कि मेहनत करना चाहते हैं, उन लोगों के मार्क्स एफएससी में इस वजह से नहीं आते कि उनके साथ कोई ना कोई मिसहैप हो जाता है, यानी कि उनके सारे के सारे जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो बिल्कुल ठीक हो रहे होते हैं। एक आधा कोई पेपर होता है जो थोड़ा सा उनका ऊपर नीचे हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी परसेंटेज नीचे आ जाती है। दूसरी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट वजह क्या है जी कि एफएससी एक प्योरली रट्टा बेस्ड सिस्टम है, यानी कि उसके अंदर आपने रट्टा लगाना होता है। अब जिन लोगों की क्रैमिंग पावर अच्छी नहीं होती वो एफएससी के अंदर बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते, तो इन लोगों की ऑब्वियसली जिस तरह एक एफएससी के टॉपर के 95 या 97% मार्क्स होते हैं, ये बच्चे उस तरह से स्कोर नहीं कर पाते। तो यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि हमने क्या आखिर करना क्या है, क्या एमडी कैट दें या ना दें। मैं आपको अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बताना चाहता हूं कि मैं काफ़ी ज़्यादा सारे ऐसे बच्चों को जानता हूं जिनके एफएससी के अंदर मार्क्स इतने कम थे कि लोगों ने उनको ये तक कह दिया था कि आपका अब दाखिला नहीं हो सकता, लेकिन इन बच्चों ने एमडी कैट में अच्छे मार्क्स लेके प्रूव किया कि ये लोग केई में भी आ सकते हैं, ये लोग सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन भी ले सकते हैं। याद रखिएगा, एमडी कैट की किस्मत आपका फैसला उसी दिन ही कर देती है। इसमें ना तो कोई लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ना इसमें किसी एग्जामिनर ने चेक करना है, ना ही इसमें जी कोई प्रेजेंटेशन का कमाल है जी कि अगर इस बच्चे की प्रेजेंटेशन अच्छी है तो उसको मार्क्स ज़्यादा हैं, लेकिन अगर इस बच्चे की प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है तो उसके मार्क्स कम हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं, आपकी ग्रिस्प जो है, आपका जो अपने जो आपकी जो सब्जेक्ट्स हैं उसके ऊपर आपका जो कंट्रोल बहुत अच्छा है, तो मेरा ज़ाती ख्याल है कि आपको एमडी कैट देना चाहिए, और एमडी कैट जी लगान के आप लोग दें। नो डाउट जिन लोगों के एफएससी में मार्क्स ज़्यादा हैं आप लोग उनसे थोड़ा सा पीछे हैं, लेकिन आप लोग उनको क्रॉस कर सकते हैं, कीपिंग इन व्यू के आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हों, आप लोगों ने 2 साल बहुत अच्छे से पढ़ा हो, और आप लोगों को अपनी नर्व्स पे कंट्रोल रखना आता हो। जो लोग एफएससी में किसी मिसहैप या अपना जो क्रैमिंग पावर अच्छी ना होने की वजह से परफॉर्म नहीं कर पाते, एमडी कैट एक उन लोगों के लिए बड़ा ही आइडियल और गोल्डन चांस है कि वो लोग अपने आपको लोहा अपना मनवाएं और एमडी कैट में इतने अच्छे मार्क्स लें कि उनका ओवरऑल एग्रीगेट जो है वो ख़राब ना हो। एफएससी मैटर करती है जी 40%, उसमें चलें अगर लमसम कुछ गड़बड़ किसी एक आधे सब्जेक्ट में हो भी गई है तो एमडी कैट वो 50% वेटेज रखता है, जिसमें आपने अगर गोल दायरा सही लगा दिया तो आपको पूरे मार्क्स मिल गए, लेकिन अगर आपने वो दायरा गलत लगा दिया तो वो मार्क्स नहीं मिलेंगे। इट इज़ आइदर येस और नो, बीच का कोई रास्ता उस केस में नहीं होता। तो मेरा आप लोगों को मशवरा यही है जी कि जी लगान के आप लोग जिन लोगों के मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं वो भी तैयारी करें ताकि वो अपनी पोजीशन को मेंटेन करके रखें, और जिनके मार्क्स कम आए हैं आप लोग भी बच्चों कोशिश लाजमी जारी रखें, बिकॉज इट इज़ द परफेक्ट चांस फॉर यू ऑल कि एफएससी में जो भी प्रैक्टिकल्स में सिफारिश सिस्टम होता है, या जो भी लॉन्ग आंसर्स की वजह से टीचर्स वो लेंथ नापते हैं, या जो भी ये मामलात होते हैं, इन सब की वजह से अगर आप लोग डसे हुए हैं तो एमडी कैट ही वो वाहिद ऐसा ज़रिया है जिसके ज़रिए आप लोग जो है वो बेहतरीन किस्म से आप लोग अपना एग्रीगेट को बढ़ा सकते हैं। और मेरा आपको मशवरा है कि आपको डिस्क्रिप्शन में मकसद एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, वो लाजमी जाकर डाउनलोड करें ताकि बेहतरीन तरीके से आप लोगों के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो सकें। और साथ साथ आपको पास्ट पेपर की बुक्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा, लाजमी वो लें, बिकॉज पास्ट पेपर्स किए बगैर एमडी कैट में टॉप करना तकरीबन ही नामुमकिन है, और पास्ट पेपर्स ही वो की है जो आपको बताएगी कि एमडी कैट का आपका पेपर कैसा आएगा। डॉक्टर हमजा शफीर।